नमस्कार, चरैवेति चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 2013-14 में राजस्थान सेट का जो पेपर हुआ था उसके संस्कृत के फर्स्ट पेपर को सॉल्व करेंगे और सेकंड पेपर इसके बाद सॉल्व करेंगे। 26 मार्च 2023 आज से 3 दिन बाद राजस्थान सेट का पुनः एग्ज़ाम होने वाला है, पूरे 10 साल बाद। तो ये मान के चलिएगा कि इस पेपर का जो लेवल रहेगा वो इस तरह का तो शायद नहीं रहेगा, मुझे जहाँ तक लगता है, जो 2013-14 में आया था। लेकिन देखिए 2013-14 के पेपर का क्या लेवल था। देखिए सॉल्व करते हैं, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ब्रह्म वेदः कस्य वेदस्य अपर नाम। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में और ओमर शीट को बहुत ध्यान से भरिएगा। ब्रह्म वेदः कस्य वेदस्य अपरः नाम। किस वेद का दूसरा नाम है? ब्रह्मवेद। तो इसका उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। अगला देखिए, ऋग्वेदे कति मंडलानि सन्ति। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो अष्टक तो 8 हैं और मंडल 10 हैं। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हो गए? 10 मंडल। अगला देखो, सर्मापणि संवादः कस्मिन् वेदे अस्ति। सर्मापणि संवाद किस वेद में है? तो ये किस वेद में है? ऋग्वेद में। विश्वामित्र नदी संवाद ये सब किस में है? ऋग्वेद में। अगला देखिए, अथर्ववेदस्य कति शाखा निगदितः। अथर्ववेद की कितनी शाखा बताई गई हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 शाखाएं बताई गई हैं। 21 ऋग्वेद की है, सहस्त्रम सामवेद की बताई जाती हैं। एकादश किसी की भी नहीं है। मैक्स मूलरस्य वैदिक काल विषयक मतस्य आधारः कः। मैक्स मूलर ने जो वेदों का काल निर्धारण किया था तो वो किसके आधार पर किया था, क्या आधार था उनका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध दर्शन। अगला देखो, गौपथ ब्राह्मणम केन वेदेन संबद्ध। गौपथ ब्राह्मण किस वेद से संबद्ध है? तो ये किस वेद से संबद्ध है? अथर्ववेद से। मैत्रायणी आरण्यकम कस्य वेदस्य अस्ति। मैत्रायणी आरण्यक किस वेद का है? तो ये किसका है? कृष्ण यजुर्वेद का है। यजुर्वेद में भी 2 शाखाएं हो जाती हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो हमें ध्यान रखना है कि कृष्ण का कौन सा है और शुक्ल का कौन सा है। शुक्ल के तो हमें बृहदारण्यक मिलते हैं, ठीक है ना, 2 शाखाएं हैं उसकी, उस पर बृहदारण्यक मिलता है। अगला है कल्पसूत्रेषु किम नास्ति। तो ब्रह्म सूत्र नहीं है, कल्प सूत्र में ग्रह सूत्र, श्रोत्र सूत्र, धर्म सूत्र होते हैं। अगला देखो, और शुल्ब सूत्र होता है चौथा। अगला देखिए प्रश्न क्या बोल रहे हैं ये, निरुक्ते कति कांडानि सन्ति। निरुक्त में कितने कांड हैं? तो निरुक्त में 3 कांड हैं, ठीक है ना, दैवत कांड इस तरह से करके। अगला देखिए, वाष्कल संहिता केन वेदेन संबद्ध। वाष्कल संहिता किस वेद से संबद्ध है? तो वाष्कल संहिता आप सभी जानते हैं, बहुत सरल पेपर लग रहा होगा आपको, लेकिन इस बार ये ऐसा लेवल नहीं होगा। तो वाष्कल संहिता ऋग्वेद से संबंधित है। पुरुरवस उर्वश्योः पुत्रस्य नाम किम। पुरुरवा और उर्वशी के पुत्र का क्या नाम था? तो आयुः उनके पुत्र का नाम था, नचिकेता अजिगर्ति के था, जो कठोपनिषद में आते हैं। भरत, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम है। वेद। अगला प्रश्न, वेदः पुरुषस्य किम उच्यते। तो इस प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है, क्योंकि ये प्रश्न पूरा नहीं पूछा गया है कि वेद पुरुष का क्या पूछना चाहते हैं, इसलिए इसको डिलीट कर दिया है था आरपीएससी ने। अगला देखिए, सांख्यकारिका अनुसारम क एष विपर्य शक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्यः सर्गः। सांख्यकारिका के अनुसार विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, इनको मिलाकर किस सर्ग को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? प्रत्यय सर्ग को कहा जाता है। अगला देखिए, सांख्य मते एकादशकः गणः तन्मात्र पंचकश्च इति द्विविधः सर्गः कस्मात् प्रवर्तते। सांख्य मत के अनुसार एकादश गण मतलब एकादश जो इंद्रियां हैं और 5 तन्मात्राएं हैं, ये दोनों किस सर्ग से उत्पन्न होती हैं? तो सांख्य मत में पूरा नियम बताया गया, मूल, प्रकृति, महत, अहंकार, इस तरह से। तो उसके अनुसार ये अहंकार से उत्पन्न होते हैं 16 गण। अगला देखिए,
ईश्वर कृष्णेन बुद्धे किम लक्षणम दत्तम। सांख्य कारिका में बुद्धि के, मन के, सबके लक्षण दिए गए हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं बुद्धि का क्या लक्षण है। तो बुद्धि का क्या लक्षण है? अध्यवसायः, अध्यवसायात्मिका बुद्धि। अगला है रजोगुणः किम प्रकारकः भवति। रजोगुण किस प्रकार का है? ये भी सांख्य कारिका से है। वहाँ पे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों के विशेषताएं बताई गई हैं। तो लघु प्रकाशकम सतोगुण होता है, गुरु वर्णकम तमोगुण होता है, दीर्घम ह्रस्वम च नहीं है कुछ भी, उपष्टखम और चलम ये रजोगुण का गुण होता है। अगला देखिए सत्कार्यवाद से प्रवर्तकम दर्शनम किम। बहुत ही सरल प्रश्न है। सत्कार्यवाद के प्रवर्तक का कौन से दर्शन का है? ठीक है ना, ये सत्कार्यवाद किस दर्शन से संबंधित है? तो किसी से है? सांख्य दर्शन से है। अगला प्रश्न देखिए को वेदांतस्य अधिकारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साधन चतुष्टय संपन्न प्रमातः वेदांतस्य अधिकारी। अगला देखिए को अध्यारोपः। ये आपके वेदांत से आ गया कि अध्यारोप क्या है, अध्यारोप किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तुन्य वस्तु आरोपः। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, वस्तुनि अवस्तु आरोप ही अध्यारोप है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वस्तुनि अवस्तु आरोपः। अगला है जीवन मुक्तः कः। इसका सही उत्तर हो जाएगा अखिल बंध रहितो ब्रह्मनिष्ठो जीवन मुक्त कहलाता है। अगला देखिए विज्ञानमय मनोमय प्राणमय कोशत्रयम मिलितम सच्यते। विज्ञानमय मनोमय प्राणमय वेदांत से है। इन तीनों कोशों को मिला के किसकी उत्पत्ति होती है? तो किसकी उत्पत्ति होती है? सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है। अगला देखिए वेदांतस्य अनुबंध चतुष्टय किम न परिगणयत। इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिएगा। इस तरह के प्रश्न आपके नंबरों को कटा सकते हैं, जहाँ पे हम लोग ध्यान से नहीं देखते हैं कि नास्ति पूछा है, न पूछा है या अस्ति पूछा है। इसका सही वेदांतस्य अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध 4 प्रकार के बताए गए हैं, उसमें से इन चारों में से किसको नहीं गिना जाता है? अधिकारी होता है, संबंध होता है, विषय होता है, अधिकार नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकारः न अस्ति। अगला देखिए तर्क भाषानुसारेण करणम किम। तर्क भाषा के अनुसार करण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साधकतमम करणम, साधकतमम करणम। अगला देखिए यदा शब्द समवेतम शब्दत्वं श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते तदा कः सन्निकर्षः भवति। जब शब्द से संवेद होकर शब्दत्व कर्णेन्द्रिय श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो वो कौन सा सन्निकर्ष कहलाता है? तो जब शब्द और श्रोत्र का मिलन होता है, जब तो वो समवाय होता है, लेकिन शब्द से समवेत शब्दत्वम का जो ग्रहण होता है वो होता है शब्द समवेत समवाय सन्निकर्ष से। ये 5वां सन्निकर्ष हो जाता है 6 में से। अगला देखिए तर्क भाषानुसारम तर्क भाषानुसारेण लिंग परामर्शोनुमानम इत्यस्यां परिभाषायां किं लिंगम। क्या कहना चाह रहे हैं ये? एक बार फिर से देखिए तर्क भाषानुसारेण लिंग परामर्शो अनुमानम इत्यस्यां परिभाषायां किम लिंगम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्याप्ति बलेन अर्थ गमकत्वम। अगला प्रश्न तर्क संग्रहानुसारम प्राग प्रध्वंस अत्यंत अन्योन्येति चतुर्विध पदार्थः कः। 7 पदार्थ बताए हैं तर्क संग्रह में, उसमें प्राग प्रध्वंस अत्यंत अन्योन्य ये क्या है, कौन सा पदार्थ है? तो आपको पता होगा अंतिम पदार्थ अभाव। अभाव के 4 भेद किए गए हैं, उसका है ये सही उत्तर हो जाएगा अभाव। अगला है एकाल प्रत्यय से क्या संज्ञा। एकाल प्रत्यय की क्या संज्ञा होती है? तो एकाल प्रत्यय की अपृक्त संज्ञा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपृक्त संज्ञा। त तवतु प्रत्ययो का संज्ञा। अगला प्रश्न है इस त तवतु निष्ठा, ये अपन को पता ही है इसका उत्तर। तो निष्ठा की त तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। अगला देखिए सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायकम सूत्रम किम अस्ति। सर्वनाम 4 सूत्र दिए हैं, इनमें से कौन सा है जो सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुडा नपुंसकस्य, ये सर्वनाम स्थान संज्ञा करने का सूत्र है। सर्वादीनी सर्वनामावनी तो आपकी सर्वनाम संज्ञा करता है, सर्वनाम स्थाने च संबुद्धे आपकी संबुद्धि संज्ञा करता है। अगला देखिए प्रगृह संज्ञा विधायकम सूत्रम किम अस्ति।
तो ई दू दे द्विवचनम प्रक्रियम लिखा हुआ ये साफ साफ कि इससे इसकी प्रक्रिया संज्ञा होती है। अगला देखिए, बहिर्योगे का विभक्ति। तो बहिर के योग में क्या विभक्ति होती है? पंचमी, बहिर्योगे पंचमी। जगतः कर्ता वासुदेवः कृष्ण इत्यत्र अनुक्त कर्म किम? इनमें से अनुक्त कर्म क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि इनमें से अनुक्त कर्म क्या है? जगत। इसका सही उत्तर हो जाएगा जगत। अगला प्रश्न देखिए, यतश्च निर्धारणम इति सूत्रस्य उदाहरणम किम अस्ति? इसका क्या उदाहरण हो जाएगा? यतश्च निर्धारण मतलब बहुत से में से आपको किसी का निर्धारण करना है, तो इसके लिए गोशु कृष्णा बक्षीरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है पंचगंगम इत्यत्र कः समासः। तो सभी को पता है नदीवाचक, जो नदी के साथ अगर संख्या होगी तो वहाँ पे द्विगु समास नहीं होगा, वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास, नदीभिश्च। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नदियों के साथ अगर संख्या है तो वहाँ पे द्विगु समास नहीं होगा। अगला है त्रिमूर्ध इत्यत्र कः समासः। तीन है मूर्धाएं जिसकी, समझ में आ गया होगा शायद किसी सबको, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ये। अगला है ईश कृष्णौ इत्यत्र पूर्व प्रयोग व्यवस्थापकम सूत्रम किम? ईश कृष्णौ ये समासिक पद है, इसमें जो ईश का पूर्व में निर्धारण हुआ है, पूर्व में प्रयोग हुआ है, वो उसका व्यवस्थापक कौन सा सूत्र है? तो ईश में स्वर है और कृष्ण में व्यंजन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अजाद्यंतम, अज का पहले प्रयोग किया जाता है। अगला है अयोगात्मिका भाषा का। सभी को पता है चीनी भाषा को अयोगात्मिका माना जाता है। अगला देखिए, संस्कृत भाषायाः ग द ब ध्वनयः आंग्लभाषायां केषु ध्वनिषु परिवर्तन्ते ग्रिम नियमानुसारम? ग्रिम नियम के अनुसार संस्कृत भाषा की ग द ब ध्वनियाँ आंग्ल भाषा में किस में परिवर्तित होती हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क त प, क त प ध्वनियों में परिवर्तित होती हैं। अगला देखिए, बहुत ही सरल उत्तर प्रश्न आया है, रघुवंशम किम विधम काव्यम अस्ति? रघुवंशम किस तरह का काव्य है? तो ये महाकाव्य है, खंड काव्य। मेघदूतम हो जाता है, चंपू काव्य में नल चंपू इत्यादि है, गीति काव्य में भी मेघदूत आ जाता है। अगला देखिए, मेघदूते कुबेरेण निर्वासितो यक्ष कुत्र वसतिम चक्रे? मेघदूत में कुबेर के द्वारा जो निर्वासित यक्ष है वो कहाँ जाकर निवास करता है? तो वो रामगिरी आश्रम में करता है। पहले मंगलाचरण वाले श्लोक में ही इसका नाम आया है। अगला देखिए, भारवेः काव्यस्य किम वैशिष्ट्यम प्रसिद्धम? उपमा कालिदासस्य भारवेऽर्थ गौरवम। कालिदास उपमा के लिए और भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है, शिशुपाल वधे राजसूय यज्ञ केन आयोजितः? शिशुपाल वध जो महाकाव्य है उसमें राजसूय यज्ञ किसके द्वारा आयोजित किया गया था? जहाँ पे शिशुपाल का वध होता है, युधि के द्वारा आयोजित किया गया था। कादम्बर्यां शुकनासस्य पुत्रः कः? कादम्बरी में शुकनास के पुत्र का क्या नाम है? शुकनासोपदेश पढ़ा है, उसमें हमें तारापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़ का पता चलता है और शुकनास के पुत्र वैशंपायन का पता चलता है। इनके 3 जन्मों की कथा कादम्बरी में वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथायाः मूलस्रोतः महाभारते कुत्र अस्ति? तो कहाँ पे है? आदि पर्व में। अभी महाभारत में 18 पर्व हैं, तो इसके आदि पर्व में इस कथा को प्राप्त पाया जाता है। अगला है, मृच्छकटिकम किम विधम रूपकम? मृच्छकटिक किस प्रकार का रूपक है? प्रकरणम। तो आप लोग देख ही रहे होंगे प्रश्नों का स्तर, उस समय के हिसाब से ये प्रश्न कठिन थे, लेकिन आज के प्रश्नों का जो लेवल है वो बहुत अधिक हो चुका है इससे। तो आप लोग मान के चलिएगा इतने ऊपर से इतने सरल प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगला देखिए, भवभूतिना उत्तर रामचरितस्य कस्मिन् अंके छायादृश्यम प्रदर्शितम? भवभूति के द्वारा उत्तर रामचरितम के कौन से अंक में छाया अंक बताया गया माना जाता है? तो वो कौन सा है? तृतीय अंक, जिसमें छाया सीता की कल्पना की जाती है। साहित्य दर्पण, अगला प्रश्न, साहित्य दर्पणे कस्य आचार्यस्य काव्य लक्षणम प्रत्याख्यातम? साहित्य दर्पण में किस आचार्य का, साहित्य दर्पण में किस आचार्य के काव्य लक्षण को खंडित किया गया है? तो आपने पढ़ा ही है कि मम्मट के काव्य लक्षण को खंडित किया है। वैसे तो उन्होंने और भी काव्य लक्षणों को खंडित किया है, लेकिन अच्छी तरह से जो किया। अगला प्रश्न देखिए, समवकारे कत्यंकाः भवन्ति? समवकार में कितने अंक होते हैं? जो रूपक के 10 भेद हैं उसमें से समवकार है, तो उसमें पूछा जा रहा है कि समवकार में कितने होते हैं? तो 3 अंक होते हैं, त्रयः।
अगला है महाकाव्ये नायकः किम विधो भवति। महाकाव्य में नायक किस प्रकार का होता है। नायक की 4 कोटियाँ हैं, धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत। लेकिन जो महाकाव्य होता है उसमें नायक किस प्रकार का होता है, धीरोदात्त कोटि का नायक होता है। अगला और अंतिम प्रश्न है इस पेपर का, विभत्स रसस्य स्थायी भावः कः। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। तो उसका स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा। शम शांत का है, क्रोध रौद्र का है और भय भयानक का है। तो इस तरह से ये आज हमारे 50 प्रश्न हुए राजस्थान सेट 2013-14 के संस्कृत के फर्स्ट पेपर के। इसके बाद हम इसके सेकंड पेपर। अब प्रश्नों का स्तर इतना सरल नहीं होगा, मैं पुनः आपसे कह रही हूँ। प्रश्न आजकल डेप्थ से पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाता, इसलिए मैंने ये पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाया है। हो सकता है इसमें इनको करने से आपको कुछ और दिमाग में आ जाए। वैसे तो हमने क्लासेस में पढ़ाई की ही है, उससे भी आपको काफ़ी सहायता रहेगी। दूसरी बात जो आपसे बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओमार शीट को बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि ओमार शीट में नंबर 3 का उत्तर भर रहे हो और गोला का हम गलत कर देते हैं, तो उसको बहुत ध्यान से करिएगा कि हमें भले से 1 मिनट हमारा एक्स्ट्रा लग जाए, हमारे 10 मिनट पूरे पेपर में एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन गोला बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि वो गलती का पछतावा बहुत ज़्यादा होता है कि सही उत्तर का गोला हम गलत भरकर आ गए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा की तैयारी में बिल्कुल करो या मरो वाली स्थिति में जुट जाइए। मात्र 2 दिन शेष बचे हैं, संडे को एग्ज़ाम है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पुनः मिलते हैं।